बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने मालूम किया कि करंट कितनी किस्म का होता है, यानी कि एसी और डीसी करंट होता है, और आगे उसकी डिटेल वगैरह हमने उस वीडियो में की थी। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि करंट क्या चीज़ है, यानी करंट किसे कहते हैं। सबसे पहले ये मालूम कर लेते हैं कि करंट ईजाद कब हुआ। एंड्री मेरे एम्पेयर, ये एक साइंसदान था जिन्होंने करंट को ईजाद किया। करंट का यूनिट भी इन्हीं के नाम की वजह से एम्पेयर है। करंट एम्पेयर को हम ए से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर है और एम्पेयर का सिंबल ए है, और इसका जो फार्मूला है वो है I = V डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर I जो है ये करंट है, क्योंकि करंट को कभी भी हम C से ज़ाहिर नहीं कर सकते, इसका I है, I से ज़ाहिर करते हैं करंट ओहम लॉ के मुताबिक। और जो V है, V यहाँ पर वोल्टेज है, V यहाँ पर वोल्टेज है, और ये R रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर हम किसी भी तार में चेक करना चाहें ना कि करंट कितना आ रहा है, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, तो हम उसके वोल्टेज को रेजिस्टेंस पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि इतने एम्पेयर इस वायर में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये V है, V वोल्टेज, और R है रेजिस्टेंस। मिसाल के तौर पर एक वायर में 12 वोल्टेज करंट आ रहा है, ये वोल्टेज हो गया, यानी कि जैसे बैटरी का होता है 12 वोल्ट, ये वो आ रहे हैं। उसके अंदर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से, या फिर जो रेजिस्टेंस मीटर होता है उससे चेक कर रहे हैं। मल्टीमीटर से बल्कि आसान होता है, मल्टीमीटर को सेट करें एसी और डीसी पर। अगर एसी करंट है तो एसी पर सेट करें, अगर डीसी है तो डीसी पर सेट करें। यानी कि हम यहाँ पर डीसी करंट चेक कर रहे हैं तो हम वहाँ पे उसको सेट कर देंगे रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस चेक करेंगे वायर से भी कितनी आ रही है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर 6 है, 12 वोल्ट करंट, उसमें वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज उसके 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस उसके अंदर 6 ओम है। तो इसको 12 को 6 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2, यानी कि 2 एम्पेयर। ये ए जो है ये करंट का यूनिट है, इसलिए 2 एम्पेयर इस वायर में आ रहे होंगे। अब बारी आती है इसकी डेफिनेशन की। ये इंग्लिश में भी लिखी हुई है और उर्दू में भी है। यूनिट टाइम में चार्जेस की शिद्दत के बहाव की शरह को करंट कहा जाता है। यानी कि ये है I = Q डिवाइडेड बाई T। ये I तो होगी, ये जो I है इंटेंसिटी है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये Q है, ये चार्ज है, जो T है ये टाइम है। करंट का लफ्ज़ी मतलब होता है फ्लो या बहाव, यानी कि इधर जो लिखा हुआ है इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है कि ये कितनी शिद्दत से, कितने ज़ोर से एक तार के अंदर गुज़र रहा है, एक तार के अंदर कितने ज़ोर से ये गुज़र रहा है या कितनी स्पीड से गुज़र रहा है, इसे इंटेंसिटी कहते हैं। और कितने वक्त में गुज़र रहा है, यानी कि स्पीड कितनी है, और चार्ज वगैरह, ये सारा कुछ ये है। लेकिन आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी इधर ख़राब हो गई है, गाड़ी ख़राब हो गई है, वो बंदा इसको ना धक्का लगा रहा है। मिसाल के तौर पर वो 5 की स्पीड पे जा रही है, मतलब वो रोड पे धक्का लगा रहा है, 5 की स्पीड पे जा रही है, और आगे रोड के अंदर ख़राबी है, आगे रोड के अंदर यानी कि जंप वगैरह लगा रहे हैं, आगे रोड के अंदर जंप वगैरह आ गए। तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो 5 की स्पीड पे आ रहा था ना, बिल्कुल सुकून से, मतलब इजी आ रहा था। जैसे ही यहाँ पर आएगी जंप वगैरह आएगा तो उसे ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर किसी और बंदे को साथ बुलाएगा कि यार धक्का लगाओ, यानी कि 2 बंदे फिर धक्का लगाएंगे। यहाँ पे जो बंदा पीछे से धक्का लगा रहा है ना वो वोल्टेज है, यानी कि ये वोल्टेज हो गया। और जो गाड़ी इधर सफ़र कर रही है, जितना फासला तय कर रही है, ये करंट है, जिसे I से ज़ाहिर करते हैं, ये करंट है। और जो जंप वगैरह आ गए हैं, जंप लगा रहे, खड्डे लगा रहे, जो भी समझे, ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वो रास्ते में रुकावट पैदा करती है, जो रास्ते में चीज़ रुकावट पैदा करती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं या मुज़ाहमत कहते हैं। इसलिए ये वोल्टेज है, जो पीछे धक्का लगाता है, बंदा धक्का लगा रहा है, ये वोल्टेज है। और जो ये गाड़ी जा रही है, फासला तय करी, ये समझो करंट है। और जो जंप वगैरह है ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही ये बंदा इधर आएगा जंपों पे तो इसे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, या किसी और बंदे को बुलाएगा,
यानी कि जो ज़्यादा ज़ोर लगेगा, जो एक बंदा ज़्यादा आएगा, उसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एक चीज़ मतलब कुछ चीज़ है गाड़ी में, क्योंकि हमारा चैनल गाड़ी के रिलेटेड है। अभी आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे आपको सिखाएंगे कि कैसे गाड़ी में वायरिंग वगैरह करते हैं, टेक्नीशियन वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह सिखाएंगे। मिसाल के तौर पर गाड़ी में कोई ना शो पीस लगा हुआ है, कोई डेकोरेशन कुछ चीज़ भी लगी हुई है, लाइट लगा ले, कुछ डेकोरेशन लाइट लगी हुई है। अब वो कितने एम्पेयर करंट ले रही है, अब ये हम कैसे मालूम करेंगे? ये हम ऐसे मालूम करेंगे कि उसकी वायर में पहले वोल्टेज देखेंगे कितने आ रहे हैं मल्टीमीटर से, फिर उसकी रेजिस्टेंस देखेंगे मल्टीमीटर से भी कितनी है। जब वोल्टेज को रेजिस्टेंस पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास उसके एम्पेयर आ जाएंगे, भी इतने एम्पेयर ये ले रही है चीज़। अगर तो वो 20 एम्पेयर ले रही है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ 20 एम्पेयर लेती है, एक 50 लेती है, इसके दरमियान क्या फ़र्क है? इसके दरमियान ये फ़र्क होगा, जो 20 एम्पेयर ले रही है ना, मतलब उसने बिल्कुल सुकून से करंट को लेना है, बिल्कुल सुकून से। और जो 50 एम्पेयर लेगी वो तेज़ी से लेगी। अगर आपको भी पता है, मतलब एक ने 20 एम्पेयर चीज़ लेनी है, वो सुकून से लगी रहेगी। एक ने 50 लेना, उसने जल्दी उसे स्पीड से आएगी चीज़, करंट पीछे से स्पीड से आएगा। अब अगर हम 20 एम्पेयर वाली को या 50 वाला दे दें करंट, तो फिर तो वो चीज़ जल जाएगी ना, क्योंकि उसने बिल्कुल ऐसे सुकून से चीज़, यानी करंट को सुकून से खाना है। एक ने जल्दी खाना है, अगर हम सुकून वाली को जल्दी खिलाएंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ होती है, मतलब 20 एम्पेयर वाली चीज़ होगी, 50 वाली होगी, यानी कि इनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। ये इनका ये जो करंट खाती है ना, इसे कहते हैं, मतलब इतने एम्पेयर ले रही है, इतने नहीं ले रही। तो आज हमने क्या सीखा भाई, करंट किसे कहते हैं, करंट की हिस्ट्री क्या है, और करंट को किससे ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, और जो बाकी है इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला आपने सिर्फ यही याद रखना है। ये थोड़ा सा एसी करंट में चला जाता है ये भी एसी में, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये आप रहने दें, बस सिर्फ ये याद रखें कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस को, जब आप वोल्टेज को रेजिस्टेंस पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास एम्पेयर आ जाएगा, करंट आ जाएगा। बस ये इसकी डेफिनेशन वगैरह ये याद करनी है, ठीक है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए थी ये। अगर समझ आ जाए तो ठीक, नहीं तो आपने बस ये एम्पेयर निकालना आपको आ जाएगा ना, आपके काम के मुताबिक बस यही चीज़ है, आपने एम्पेयर कैसे निकालना है। और अब ये एम्पेयर चेक करने के मतलब टूल कितने होते हैं, मैं ये आप सिर्फ मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, या एम्पेयर मीटर एक अलग से मिलता है। एसी एम्पेयर मीटर अलग होते हैं, डीसी एम्पेयर मीटर अलग होते हैं। आपने जिस चीज़ को चेक करना है, अगर एसी करंट को चेक करना है तो एसी वाला एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करेंगे, अगर डीसी को चेक करना है तो डीसी वाला एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करें। अगर आप मल्टीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा आसान है। उसके ऊपर फंक्शन होता है भाई, डीसी को चेक करना है या एसी को चेक करना है। आपने एम्पेयर पे जाना है, जितनी रेंज की आपने चीज़ चेक करनी है, आपको पता चल जाएगा भैया मैंने 50 की चेक करनी है, आप वैसे ही रेंज सेट कर लें और एम्पेयर चेक हो जाएगा। वो एम्पेयर ऐसे चेक होगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर ये है ना मल्टीमीटर हमारा, एक मल्टीमीटर लगा लें, ये हमारा समझो हो गया एक मल्टीमीटर। इसकी दो तारें होंगी, एक ये पीछे से एक वायर आ रही है, यहाँ पर कुछ चीज़ लगी हुई है। आपने इधर से वायर को कट करना है, एक इधर पर आप लगानी है, एक इधर लगानी है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी कि पीछे से करंट आ रहा है, उसने पहले आपके मल्टीमीटर में जाना है, मल्टीमीटर से फिर आपके जो भी लोड लगा हुआ है उसकी तरफ जाना है, तो हमें इधर रीडिंग शो कर देगा मल्टीमीटर पे, इतने एम्पेयर ये चीज़ ले रही है। इसके अलावा एक और मल्टीमीटर होता है, वो बिल्कुल आसान है, वो तो वैसे ही वायर कट नहीं करनी पड़ती, उसके ऊपर वैसे ही क्लम्प कर लें, क्लम्प मल्टीमीटर जो होता है क्लम्प कर लें, आपको वैसे ही शो हो जाएगा भी इतने एम्पेयर ले रही है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आके हम सीखेंगे वोल्टेज क्या होता है, वाट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें जो छोटी छोटी हैं, ये आप इंशाल्लाह सीख गए ना तो आगे आपको आसानी होगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि जब हम काम करेंगे ना गाड़ी में, हम कह रहे होंगे कि ये 20 एम्पेयर की चीज़ है, ये 12 वोल्ट की है, ये 18 वाट की है, ये 15 वाट की है, फिर आपको समझ नहीं आएगी ये वाट क्या होता है, ये एम्पेयर क्या होता है। इसलिए पहले आपको बेसिक सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम गाड़ी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन की तरफ जाएंगे, टेक्नीशियन की तरफ जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल ईजी समझ आएगी भाई हाँ ये फ़लानी चीज़ की बात हो रही है, अच्छा ठीक है ये फ़लाना चीज़ है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।